औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बार फिर बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। ज़हीर अहमद गैंग के हवाले से बात करेंगे और ख़ासतौर पर इनके जो सोशल मीडिया विंग है उस हवाले से बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया विंग की तरफ से ज़ुनैरा माहम ने पंजाब के एक एडवोकेट फ़ियाज़ रहमान साहब के बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज कहे और उर्दू में इन युवकों के लिए तमस्खर उड़ाया, मज़ाक उड़ाया। तो उसके बाद रामे साहब जो है ना उन्होंने दबंग ऐलान किया कि जी मैं इसके ऊपर केस करूँगा। इस बात का भी उन्होंने अपने लाइव सेशन में बैठकर मज़ाक उड़ाया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो रामे साहब अदालत गए और उन्होंने जाके नोटिस इन लोगों को भिजवाया। फिर नोटिस का मज़ाक उड़ाया गया। लेकिन अब वो बात कही जा रही है कि जी सानू माफ़ियाँ दे दो, हमें माफ़ कर दें और ये कि हमने ये सिर्फ़ जो है ना एक हमने मज़ाक किया था। उसके बाद द ये जब ये बातें सर्कुलेट हुई तो फिर एक दफ़ा फिर यूट्यूब फिर अपने लाइव सेशन में बैठ के ये कहा गया कि हमने तो कोई माफ़ी माँगी नहीं। फिर रामे साहब वो चैट भी सामने ले आए और वो पर्चा भी सामने ले आए जो कि भेजा गया था हाथ से लिखा हुआ। तो उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी हमें माफ़ कर दो, हमने जो है ना वो ऐसे ही मज़ाक किया था और हमारे आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं लेकिन हमने मज़ाक किया था। फिर मुख्तलिफ़ वकला बरादरी की तरफ से भी अप्रोच करवाई गई कि किसी तरह रामे साहब जो है ना अपने 50 करोड़ रुपए हद तक की इज़्ज़त का जो दावा है ना, वो ख़त्म कर दें। लेकिन रामे साहब ने बहुत दबंग ऐलान किया है, बहुत सीधे तरीके से ऐलान किया है कि जी अब माफ़ी नहीं मिलेगी। आपने जो कुछ किया वो मज़ाक किया नहीं है, मज़ाक उड़ाया है। डिलिबरेट मज़ाक है और आपने जो आपने किया है वो आपको फ़ेस करना पड़ेगा। आपके भागने के रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं और रामे साहब जो है ना वो बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो है ना अपने कई इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि जी अब मैं इस गिरोह को अपने इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा। यानी कि इनको दिन में भी अब तारे नज़र आने लग गए हैं और अब अली जाफ़री साहब जो इनके साथ बैठते हैं और बकाया लोग भी वो अब अपनी खैर मनाएँ कि किस तरह वो अब बच पाते हैं। जो आप कि इसके बाद हमने ये भी देखा कि अब ये गैंग जो है ना अब जो यूट्यूबर हज़रात इनके मेहदी साहब के हक में बोलते हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो याद रखिए ये हर चीज़ आसान नहीं होती। आपने एक दफ़ा सबक सीखा, अब आपको जवाब मिला। अब किसी और की तरफ देखेंगे तो ज़ाहिर है जवाब तो वो भी देगा। कोई खामोश तो नहीं बैठा है। कोई ये इस इंतज़ार में नहीं बैठा है कि मैं मेरे पास नोटिस आए तो फिर मैं चुप कर जाऊँ, नहीं। आपको पता है कि जी आपके क्लाइंट जिसकी आप हिमायत कर रही हैं, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो अय्यार है, वो मुजरिम है। अब मुजरिमों की पुष्पनाही करने वालों को सबक फिर सिखाया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिखाया जाता है। तो आप देख देख लेंगे, मुकाफ़ात अमल जो है ना वो आपके साथ होगा, लेकिन ये याद रखिएगा, सच का साथ देना सीखिए। जब आपको पता है कि वो झूठे हैं, या तो ये कि आप इसमें पार्टी हैं, आप उन झूठों के साथ हैं और उन्होंने आपकी बिहाफ़ पे झूठ बोला है और जब वो जुर्म कर रहे थे तो आप उसके साथ हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप उनके साथ हैं, तभी आप उनको पुष्पनाई कर रही हैं, वरना फिर सच बोलना शुरू कीजिए। बहरहाल ये रामे साहब और अहमद शेख जट साहब जो है ना वो उल्टी गिनती गिनवाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जी वो बहुत 1-2 दिन में मज़ीद इस केस के हवाले से बातें सामने लेके आएँगे और वो फिर चुप बैठने वालों में नहीं है। ज़ाहिर है दोनों जवान वकील हैं, दोनों दबंग वकील हैं, दोनों बिला झिझक बात करने वाले, बेखौफ बात करने वाले वकील हैं और दोनों ने इस बात का तहैया किया है कि हमारा कराची मैटर में तो हम नहीं जाते, लेकिन लाहौर में जो आपने झूठ का जो आपने मकरो फ़रेब का बाज़ार गरम किया है,
اس پہ اوپر آپ کو آپ کی زبان میں جواب ملے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔